से अभिषेक करने का फल क्या होता है, आइए ये भी मैं आपको बताता हूं। किस कामना की सिद्धि के लिए आपको किस जल से, किस द्रव्य से उनका अभिषेक करना चाहिए। जल अर्पित करने से, यानी सिर्फ सिंपली जल से अभिषेक करने से, साधारण तौर पर जल आपने अर्पित किया शिवलिंग पर, तो आपको धन की और समृद्धि की प्राप्ति होती है, वर्षा होती है आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में। कुशा का जल यदि आप अर्पित करते हैं, कुशा घास के जल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो गंभीर से गंभीर रोगों की शांति होती है। ये मेरा बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसे अनुष्ठान कराए जिससे लोगों को लाभ मिलता है। यदि आप दही के जल से अभिषेक करते हैं, यानी छाछ से अगर भगवान शिव का अभिषेक करें, तो पशुधन की प्राप्ति होती है, पशुधन में वृद्धि होती तथा उनकी सुरक्षा होती है। वहीं ईख के रस से, यानी गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक करते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु और घी से धन की प्राप्ति होती है। दुग्ध से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं, तो कच्चे दूध से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जल मिश्रित दुग्ध की धारा से मानसिक शांति। 1000 मंत्रों के साथ यदि आप घी की धारा अर्पित करते हैं, तो उससे वंश की वृद्धि होती है। और अगर केवल दूध की धारा अर्पित करते हैं, तो प्रमेह रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। शक्कर मिले हुए दूध अर्पित करने से किसी भी व्यक्ति के मन में यदि आपके प्रति कुछ गलत भावना है, तो यदि आप उसका संकल्प लेकर के शक्कर मिले हुए जल से या दूध से अभिषेक करते हैं, तो उस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती है। सरसों का तेल या फिर तिल के तेल से भगवान शिव का यदि अभिषेक किया जाए किसी विशेष तिथियों में संकल्प के साथ, तो शत्रु का शमन होता है, शत्रु का नाश होता है और गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिल जाती है। शहद अर्पित करने से यक्ष्मा रोग में भी लाभ मिलता है, इससे भी रक्षा होती है तथा पापों का क्षय होता है। किसी पुत्रार्थी को भगवान सदाशिव का अभिषेक शक्कर मिश्रित जल से भी करना बहुत अच्छा लाभ देता है। उपर्युक्त दवों से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको प्रसन्न करें, तो आपके जीवन में कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से पूरे ना हो सके। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। रुद्राभिषेक के बाद 11 वर्तिकाएं प्रज्वलित करके आपको भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। 11 वर्तिकाएं मीन्स 11 दीपक लगा करके, 11 दीपक के बातियों के दीपक से आपको भगवान शिव का अभिषेक आरती करनी चाहिए अभिषेक के उपरांत। इसी प्रकार भगवान